हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़मीर अहमद, पावर्ड बाय एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ हमारे बहुत सारे इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर बहुत सारे फॉल्ट कोड के ऊपर हम कवर अप करेंगे। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम अभी ऑन टेबल हमारे के इशू टेस्टर के ऊपर हमने लगाया है PO वाला ECM, जो हमारा 16+ के ऊपर ECM आता है, ठीक है। ये गाड़ी जो है पुश बटन के अंदर है, ये हमने लगाया है PO वाला ECM। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो क्या प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे मैकेनिक भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उनके ऊपर मैं आज कवर अप करने की कोशिश करूँगा। ये रहा हमारा PO वाला ECM, और दूसरा हमारा ESL, और तीसरा हमारा पुश बटन, और चौथा हमारा चाबी स्मार्ट की है ये, और इसके बाद हमने लगाया है फ्यूज़ बॉक्स और इसका BCM, ठीक है। इसका चाबी का आपको टेस्टिंग करना है तो ये सिमिलर, जो इसका फ्यूज़ बॉक्स का केबल है वो सिमिलर है, पुश बटन हो या स्मार्ट की हो उसी के अंदर आपका लग जाएगा। हाँ, स्मार्ट की का कपलर और ब्लेड की का कपलर दोनों अलग होते हैं, और हमने आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने एक क्लस्टर लगाया है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने सेटअप कर लिया है। अभी हम इसके अंदर सबसे पहले तो इसका सिक्योरिटी सिस्टम ओके है या नहीं है। कभी भी आपके पास गाड़ी आएगी तो आपको सबसे पहले देखना होगा सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। आपको जो भी क्लस्टर के अंदर इंडिकेशन आते हैं उनको देख के आपको समझ जाना चाहिए आपका सिक्योरिटी सिस्टम ओके है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसको रिमोट को ऑपरेट करने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं रिमोट मेरा यानी ऑपरेट हो रहा है। यानी सबसे पहला तो मेरा जो क्लेरिफिकेशन था वो रिमोट को लेके, ये रिमोट मेरा लॉक और अनलॉक सारा कुछ प्रॉपर हो रहा है। अभी मेरा दूसरा स्टेप है, इग्निशन मेरा ऑन होता है या नहीं होता है। ये मेरा इग्निशन ऑन हो चुका है, ठीक है। और कुछ गाड़ियों के अंदर जो पुराने वाले मॉडल गाड़ियां हैं उसके अंदर आपका माल फंक्शन लाइट नहीं आएगा, और जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं उसके अंदर माल फंक्शन लाइट आएगा, आपका ECM हो या ना हो, ठीक है। वो कैन कम्युनिकेशन के थ्रू काम करता है। इसके ऊपर ज़्यादा आपको देखना है, ऐसा नहीं देखना है, मगर बहुत सारे आपको कहीं ना कहीं माइंड के अंदर कंफ्यूज हो जाता है। भाई हमारा मान लो आपका ECM बंद भी है तब भी कुछ गाड़ियों के अंदर माल फंक्शन लाइट आता है, तो आप ये समझ जाते हो भाई मेरा चॉकलेट आ रहा है यानी ECM ओके, फ्यूज सारी कुछ ओके। ऐसा नहीं है, जितने भी कैन कम्युनिकेशन के यानी लेटेस्ट गाड़ियां हैं उनके अंदर चॉकलेट आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। और इससे भी आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। आपका चाबी का लाइट आके रुक गया तो एक अलग प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है। चाबी का लाइट आके रुक गया तो भी अलग प्रकार की प्रॉब्लम है, और चाबी का लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक करता है तो भी अलग प्रकार का प्रॉब्लम है। उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके का जो चाबी का लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रहा है, या स्टिल आके खड़ चुका है, या आगे जा रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अपना सारा कुछ होने के बाद अभी जो अभी मैं एनालाइज किया हूँ इसके अंदर रिमोट ओके है, BCM भी प्रॉपर तरीके से उसका काम कर रहा है, फ्यूज बॉक्स भी उसके तरीके से काम कर रहा है, बटन भी उसके तरीके से काम कर रहा है, और ESL भी उसके तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अभी बात यह है, गाड़ी स्टार्ट हमारी नहीं हो रही है। अभी देखो RPM 0 है। अभी मैं इधर से क्रैंक करता हूँ, RPM तो मैं दे दिया हूँ 1000, ठीक है, 1000 RPM दे दिया हूँ, और इधर से RPM भी उठ चुका है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी हम देखेंगे किस तरीके का फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है। अभी मैं टेस्टिंग करने के लिए डेक्सोन लगाया हूँ, इंजन कंट्रोल ओके, पार्ट नंबर सारा कुछ आ चुका है। रीड फॉल्ट कोड, इसके अंदर फॉल्ट कोड बन रहा है ब्रेक स्विच का, EGR का बन रहा है, फ्यूल का बन रहा है, एयर मास फ्लो सेंसर का बन रहा है, इनटेक, फ्यूल टेम्परेचर और ऑक्सीजन सेंसर, O2 सेंसर, लॉस्ट कम्युनिकेशन टू ABS, लॉस्ट कम्युनिकेशन टू EPS। ये जितने दो, इससे भी फॉल्ट कोड, ये भी फॉल्ट कोड जनरेट होगा तो भी गाड़ी स्टार्ट होने में कोई मसला नहीं है। ये भी फॉल्ट कोड आएगा तो गाड़ी स्टार्ट होने में कोई मसला नहीं है। ये भी फॉल्ट कोड आएगा कोई मसला नहीं है। ये भी आएगा तो कोई मसला नहीं है। ये भी आया तो कोई मसला नहीं है। ये भी आएगा तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अलग अलग सेंसर का अलग अलग तरीका है, मगर गाड़ी क्यों हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये हमारा मेन पॉइंट है। पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है, गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। एयरमस सेंसर का फॉल्ट कोड दिखा रहा है तब भी अपनी गाड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अभी देखो फ्यूल इंजेक्टर ग्रुप ये सप्लाई वोल्टेज सर्किट बोल के ये फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है, इसके कारण अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट ये बता रहा है फ्यूल इंजेक्टर जो होते हैं, जो इंजेक्टर के ऊपर जो गाड़ी में जो इंजेक्टर होते हैं उसके ऊपर सप्लाई ये यानी 1 और 3 का कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ शॉर्टिंग है,
या कहीं से गाड़ी के अंदर वायरिंग में शॉर्ट है या इंजेक्टर शॉर्ट है या ईसीएम के अंदर शॉर्ट है, ठीक है। ये ऑन टेबल टेस्टिंग करने का मकसद यही है, इस तरीके के जो फॉल्ट कोड आते हैं गाड़ी के अंदर, मान लो इंजेक्टर फॉल्ट है या वायरिंग शॉर्ट है तो फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो हम ऑन टेबल ये लगा के इस तरीके का फॉल्ट कोड ऑन टेबल भी जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है वो ईसीएम के अंदर ही फॉल्ट कोड जनरेट होता है। और इसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम आता है, फ्यूल इंजेक्टर ग्रुप ए बी सी डी ऐसा भी फॉल्ट कोड जनरेट होते हैं, वो भी ईसीएम के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। जितना भी हमने आज के टाइम तक जितने भी हमने इस तरीके के ईसीएम के ऊपर एनालाइज किया है, जितना भी हमने इसके ऊपर वर्क किया है, वो ज़्यादातर ईसीएम के अंदर ही प्रॉब्लम आती है। इस तरीके का फॉल्ट कोड अपना जनरेट हो रहा है, ठीक है, यानी ये ईसीएम के अंदर प्रॉब्लम है। हम इसको ईसीएम को रिपेयर करेंगे। और एक चीज़ अपने को ये भी ध्यान रखना है, डेटा स्ट्रीम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंजन स्पीड, आपका जो क्रैंक सेंसर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरा हम एनालाइज करेंगे फ्यूल प्रेशर, ये हम सेट कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा फ्यूल प्रेशर है, ये बार में रख लेता हूँ, देखो 350 बार मेरा बन रहा है, नहीं मैं इधर से सेट किया हूँ, मेरा मशीन के ऊपर मैं सेट किया हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना मैं एक्यूरेट तरीके से टेस्ट किया हूँ। मान लो मेरा फ्यूल प्रेशर ECU के थ्रू काम नहीं कर रहा होता तो इधर मेरा बढ़ भी नहीं रहा था, घटता भी नहीं और बढ़ता भी नहीं, ठीक है। और इंजन स्पीड मेरा 0 है, इंजन स्पीड 0। अभी मैं क्रैंकिंग करता हूँ, इंजन स्पीड मेरा 0 था। अभी जैसा मैं क्रैंकिंग किया ये 1038, ठीक है, 1038 में आ गया। मैं कम करता हूँ थोड़ा, देख सकते हैं नहीं मेरा फ्यूल प्रेशर भी एक्यूरेट काम कर रहा है, इंजन स्पीड भी एक्यूरेट काम कर रहा है, नहीं इंजन क्रैंक सेंसर का जो सिग्नल है वो कोई दिक्कत नहीं है, और जो फ्यूल एक्यूरेट बनना चाहिए वो भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्ट है अपने इंजेक्टर पे फायर नहीं कर रहा है, तो वो ईसीएम के अंदर प्रॉब्लम है। फॉल्ट कोड के अकॉर्डिंग, फॉल्ट कोड को हमने जो समझा है उसके तरीके से हमने अभी ईसीएम को हमने अभी फॉल्टी माना है, ठीक है। हम इसको ईसीएम को रिपेयर करेंगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक उम्मीद करता हूँ इस तरीके का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियो हम बनाते हैं। और देखो ऑन टेबल टेस्टिंग करने से बेनिफिट यही है, फाइंड आउट आपको बहुत इजी तरीके से हो जाता है। अभी मान लो ये बहुत दूर से मेरे पास किट आई है, मेरे पास टेस्टर ना होता तो मैं कितना इसको मुश्किल से टेस्टिंग करना। चलो मैं इसको रिपेयर भी कर लिया, बिना आइडेंटिफिकेशन, बिना कोई गाड़ी में टेस्ट किए कस्टमर को देने के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं कुछ भी आपको समझ में आया होगा या कुछ भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता उतना अपने वीडियो को और अपने चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।